हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। बेसिक में आप देख सकते हैं ये अलग अलग किताबें होती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर जी डी बेस्ट जिनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, उनकी पुस्तक के जो वाक्यांश हैं वो दिए हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की बनी हुई है, हिंदी की बनी हुई है और उस तरह से ये डॉक्टर जी डी बेस्ट की लीगल हो गया, संपादकीय हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके आप बहुत सारी प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वीडियो भी दिखाई दे सकते हैं आपको। साथ ही बता देना चाहते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्राइस में आप देख सकते हैं प्राइस अलग अलग दिए गए हैं। हमने एक नया प्लान शुरू किया है जिसमें ये हमने बनाया है घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड की थर्ड लहर से बचें, तीसरी लहर से बचें। यहाँ 15 से लेके 500 आप कोई भी अपनी श्रद्धानुसार कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक डिक्टेशन मिलती है जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट की डिक्टेशन रहती है। श्रोता मूल्यांकन की सुविधा रहती है, संपादकीय समीक्षा, चर्चा, पिछले प्रश्न पत्रों के डिक्टेशन कुछ भी हो सकता है इसमें। और फ्री प्रतिदिन लिखित सामग्री, परीक्षा संबंधी, जॉब संबंधी, ये सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आप जैसे देखते हैं यहाँ पर दी हुई है आज के दिन घटने वाली प्रमुख घटनाएं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रतिदिन घटने वाली जो घटनाएं हैं यहाँ दिखाई दे सकती हैं। ये देखिएगा घटनाएं हैं, उसके बाद में आज के दिन के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई और उनके जन्म हो गए। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ये अवसर, उत्सव, रविंद्रनाथ जयंती है आज और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस है आज की डेट में। यहाँ आप बहुत सारी ई बुक के पीडीएफ लिंक दिए गए हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर कोई किताब आप चाहते हैं, कोई भी किताब, उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको दिया गया है, वीडियो के अंत में भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, कहीं पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे इसके साथ ही हम बताना चाहते हैं फेमस न्यूज़ इन इंग्लिश और हिंदी। बहुत सारे छात्र अगर हम इंग्लिश का कंटेंट देते हैं तो हिंदी वाले कहते हैं हमें नहीं मिला, हिंदी का देते हैं तो इंग्लिश वालों को परेशानी होती है। उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का एक साथ 10 वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के आपको दिए जाते हैं। ये प्रतिदिन रहते हैं, नियमित रूप से फ्री रहते हैं। बोकेप देख सकते हैं आप, बोकेप में आपको 10 शब्द दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द दिया हुआ है, उसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है, सिनोनिम दिया हुआ है, एंटोनिम से या एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है। साथ ही अगर ये आप 10 शब्द प्रतिदिन करते रहते हैं और उस तरह से अगर आप 2-4 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ एसएससी का एग्ज़ाम बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जॉब्स में आप देख सकते हैं स्टेनो से रिलेटेड जॉब्स हो गई आपकी और अदर देन स्टेनो से हो गई, तो आप यहाँ पर स्टेनो की रिलेटेड जॉब भी पा सकते हैं। ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल है और यहाँ पर ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका जो हमारा प्लान चल रहा है उसके लिए हम बता देना चाहते हैं। पीडीएफ के लिए पीडीएफ हमारी दी हुई हैं सभी अलग अलग। पीडीएफ के अलावा जो छात्र नए जुड़ रहे हैं जिन्होंने प्लान एक्सेस नहीं किया हुआ है, यहाँ हम बता देते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 100 वर्ड पर मिनट से लेकर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर रहती है। मैक्सिमम 80 रहती है, इसको आप बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर 699 रुपीज़ में 1 से लेकर 6 पुस्तक रहती हैं जिसमें आपको टोटल 102 एक्सरसाइज रहती हैं। 102 अगर दोनों साइड की काउंट करते हैं तो 204 एक्सरसाइज रहती हैं आपको 699 रुपये में, जो कि आपको एक मंथ यूज़ करते हैं, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। टाइप करने के बाद में मंगल में आप कुर्सीदेव में टाइप कर सकते हैं, मंगल फॉन्ट में टाइप कर सकते हैं, कुर्सीदेव में टाइप करते हैं, रेमिटेंट, गेल की, सीबीआई किसी में भी आप टाइप कर सकते हैं। चलिए आज की अपनी डिक्टेशन की ओर आते हैं। रेडी? भाइयों, हम तो स्वतंत्र भारत के हैं। हमें स्वतंत्रता मिले लगभग 55 वर्ष हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने गदर का झंडा उठाया था और अपना खून बहाया था, जिसके लिए देश आग और तूफान से होकर गुजरा और घोर यातनाएं सही और कुर्बानियाँ की, वह स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों के शासन से हमें छुटकारा मिला। अंग्रेज लोग भी हमारे देश से चले गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा का जो मोह है, बोलबाला है, वह दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत कब तक होगा?
भगवान ही जाने, क्या हमारे लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक भाषा नहीं है? हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं वे सब क्या समृद्ध नहीं हैं, कमज़ोर हैं? यही प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि समय समय पर लोकसभा में हमारे भारत में जन्मे नेतागण बोलते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा रहेगी। ये लोग हमारे पूज्य महात्मा जी के लक्ष्य को भूल गए। अपने स्वार्थ भाव के कारण भारत के गौरव को गिरवी रखते आ रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी ने जिस हिंदी को देश की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उपयुक्त माना, उस हिंदी भाषा की अवहेलना जब जब हो रही है तब हम सब भारतीयों को भारतेंदु का ध्यान आता है। निसंदेह विदेशी भाषा हृदय की शूल है। 1965 में हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन जाना था, परंतु वह नहीं बनी। राजभाषा के संदर्भ में गठित खेर आयोग और पंत समिति के अनुसार 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि अंग्रेजी 1965 के बाद भी राजभाषा होगी। 1965 में इसमें यह संशोधन किया गया कि अंग्रेजी तब तक कामकाज की भाषा रहेगी जब तक हिंदी राजभाषा योग्य नहीं बन जाए। इस प्रकार इन कुचक्रों ने हिंदी को उपेक्षित किया और भाषा की राजनीति हिंदी के विरुद्ध शुरू की गई। अब भारत में अधिकांश तथा सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। भारत की सारी सोच अंग्रेजी में है। इसका अर्थ है कि कुछ अंग्रेजी प्रेमी भारत में राज्य कर रहे हैं। जनता राजकाज से अपरिचित है। वह चाहे तो भी राजकाज में भागीदारी नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो प्रभुता की भाषा है। शासन की राजरानी अंग्रेजी है। महोदय, ज्ञान या विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं। चोट लगने से हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, या फिर वह अंग्रेजी भाषा जानता हो या रूसी। हंसना या रोना किसी भाषा में नहीं होता। ये अनुभव की अनुभूति की वस्तुएं हैं। भाषा की आवश्यकता संवाद की संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किसी दृश्य, घटना या व्यंजन का आनंद लेने में भाषा की भूमिका नहीं होती, पर जब इसी अनुभव को दूसरों को बताए जाने की आवश्यकता हो तो भाषा की भूमिका प्रधान हो जाती है। भाषा जिस धरती से जन्म लेती है वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह उस देश प्रेम की संस्कृति का अंग बन जाती है। कुछ भी नया अभिनव ज्ञान विज्ञान धरती से जुड़ी इस भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित किया जा सकता है। यह सर्वमान्य है और फिर यदि कोई वस्तु, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान जन साधारण को दिया जाना है तो वह जन साधारण की भाषा में ही होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने इसी उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में की। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, तत्कालीन जन साधारण की भाषा पाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया।
ताकि अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहम, सब उन्नति का मूल। हिंदी हमारे देश की जनसाधारण की भाषा है, जो यहीं जन्मी, यहीं पनपी। यह बहुसंख्यकों की भाषा है, यह राजभाषा भी है। सरकार की राजभाषा नीति भी यही कहती है कि हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से विकास करता रहे, ताकि शासन प्रशासन में, न्याय और विधि में, ज्ञान विज्ञान में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं हो। पारदर्शिता आए और वह जनसाधारण के लिए ग्राह्य हो। प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते हम पर यह दायित्व है कि हम प्रौद्योगिकी के विस्तार को, ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक जन भाषा में ही पहुँचाएं तथा साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी योगदान करें। इसी उद्देश्य से हम अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा द्वारा विद्वान लेखकों के हिंदी के मूल रूप से लिखे लेख आप तक पहुंचाते रहे हैं। इसी चेष्टा की एक कड़ी थी गत वर्ष संस्थान में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सहयोग से आयोजित हिंदी गोष्ठी। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो प्लान ले चुके हैं वो टाइप करके देख सकते हैं और अपनी गलतियां मैं कहूँगा सभी शेयर करें, साथ ही फीडबैक भी दिया करें।